हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमोनिया के गुण। अमोनिया के बनाने की विधि हमने पढ़ ली है, तो आज हम अमोनिया के गुण पढ़ेंगे। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम उसमें भौतिक गुण। पहला, मैं आपको भौतिक गुण ऐसे ही बता रहा हूं, आप इन्हें नोट कर लेंगे। पहला, अमोनिया रंगहीन गैस है और तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। नंबर 2, यदि यह आंख में गिर जाए तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। नंबर 3, यह जल में अत्यधिक विलेय है। इसका जलीय विलयन NH4OH की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसका जलीय विलयन NH3+H2O NH4OH ही होता है और एक क्षारीय विलयन बनाता है, तथा यह हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में अत्यधिक विलेय है। नंबर 4, यह 293.5 केल्विन ताप पर वाष्प में बदल जाता है, अर्थात इसका क्वथनांक 239.5 केल्विन है, तथा यह जमकर बर्फ के समान दिखाई देता है और 195 केल्विन ताप पर गल जाता है, अर्थात इसका गलनांक 195 केल्विन है। तो आप इसे लिखेंगे, इसका क्वथनांक 293.5 केल्विन और गलनांक 195 केल्विन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण, सबसे पहला गुण स्थायित्व। सात सौ 770 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन में वियोजित हो जाता है। दो NH3 प्लेटिनम की उपस्थिति में 770 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दो तो N2+3H2 में टूट जाएगा। ये इसका तापीय स्थायित्व है, अर्थात 770 केल्विन ताप तक अगर इसे गर्म करेंगे तो फिर अमोनिया अमोनिया रूप में नहीं रहती, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो जाती है। नंबर 2, जल से क्रिया। जल में घुलकर, मैंने आपको बताया था भौतिक गुण में भी, NH4OH बनाता है। NH3+H2O NH4OH, इसका जलीय विलयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही कहलाता है। जो प्रयोगशाला में NH4OH रखा रहता है वह हम पानी में NH3 मिलाकर ही बनाते हैं। ठीक है, इसमें से अमोनिया की गंध आती है। तीसरा गुण ऑक्सीकरण। वायु में पीली लौ के साथ जलता है। रिएक्शन हो जाएगी 4NH3+3O2, 4NH3 का हो जाएगा यहां पर 6H2O प्लस N2 2N2 नाइट्रोजन गैस। इसी में लिखेंगे
प्लेटिनम की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। यह क्रिया उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण कहलाती है। चार NH3 5 O2 तो 4 NO, 4 O इधर गए, 10 O थे, 6 रह गए, 6 पानी। नाइट्रिक ऑक्साइड प्लेटिनम 800 डिग्री सेल्सियस, ये हुआ ऑक्सीकरण। चौथा रासायनिक गुण क्लोरीन के साथ क्रिया। दो तरीके से होती है, दो प्रकार होती है, दो प्रकार से होती है। पहला, अमोनिया की अधिकता हो तो अमोनिया की अधिकता में नाइट्रोजन मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? नाइट्रोजन। कैसे होगी? 8 NH3 और 3 Cl2, 6 NH4Cl प्लस Mg, नाइट्रोजन मुक्त। तो जब अमोनिया की अधिकता होगी, याद रखेंगे, नाइट्रोजन मुक्त होगी, और जब क्लोरीन की अधिकता होगी तो बनेगा विस्फोटक NCl3। इंपॉर्टेंट क्रिया रहती है। क्लोरीन की अधिकता में विस्फोटक NCl3 बनता है। NH3 3 Cl2, क्लोरीन इसमें भी 3 थे, इसमें भी 3 ही रहेंगे। NCl3 प्लस 3 HCl, ये विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये हो गई क्लोरीन के साथ क्रिया। अब नेक्स्ट क्रिया पांचवी, धातुओं के साथ क्रिया। देखें, ए सोडियम के साथ सोडामाइड बनाता है। सोडामाइड बनाता है। देखो भाई, 2 Na और 2 NH3, तो इसमें से 2 NaNH2 और क्या रह गया हमारा? केवल एक हाइड्रोजन। 2 दिए 6 हैं, 4 यहां चले गए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मुक्त, ये बना सोडामाइड। मैग्नीशियम के साथ नाइट्राइड, नाइट्राइड बनता है। तीन Mg ले लें प्लस 2 NH3। देखो Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र है, प्लस 6 हाइड्रोजन बची, 3 H2 बाहर।
हाइड्रोजन इसमें भी मुक्त, इसमें भी मुक्त, अर्थात धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। अब धातुओं के बाद क्रिया कराते हैं हम इसकी फेरिक क्लोराइड से। अब ये जो पदार्थों धातुओं के लवण होंगे इनसे क्रिया करेगा जलीय विलयन, फेरिक क्लोराइड से क्रिया फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस का कत्थई अवक्षेप बनता है, लाल भूरा भी कह सकते हैं। देखो FeCl3, जितने क्लोरीन उतने ही NH4OH ले लो, क्रिया जलीय विलयन से होगी, और इसके साथ 3 NH4Cl रह गया क्या, FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, ये बन गया कैसे, कत्थई अवक्षेप। अगर रिएक्शन हो, सातवीं रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, इसी में दिखा रहा हूं, AlOH होल थ्राइस का सफेद अवक्षेप बनता है। यहां Fe की जगह Al कर देंगे बस, बाकी जो कहती हूं रिएक्शन बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं। अवक्षेप सफेद हो गया, पहले कैसा था, लाल भूरा या कत्थई। और अगर क्रोमियम क्लोराइड हो जाए, क्रोमियम क्लोराइड, तो CrOH का थ्राइस, सेम रिएक्शन है फ्लोरीन आयरन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ और क्रोमियम के साथ। तो अब अवक्षेप होगा गंदा हरा, माने गदला सा, यदि काई होती है, बस Cr चेंज करेंगे, हरा। आसान क्रियाएं हैं, एक क्रिया याद करें तीनों याद हो जाती हैं। नेक्स्ट, इसके बाद नौवीं क्रिया, देखें, ए कॉपर सल्फेट के साथ संकर यौगिक बनेंगे। अब देखते रहे, बिल्कुल सेम रिएक्शन दिएंगी। ये भी मैं ABCD आपको सेम रिएक्शन से बताऊंगा। कॉपर सल्फेट के साथ टेट्रा अमीन कॉपर सेकंड सल्फेट बनता है। अब जरा देखें, टेट्रा माने 4 है, तो कॉपर सल्फेट और 4 NH4OH। अब देखो कैसे यौगिक बनाएंगे, आप आगे लिख सकते हैं CuNH3 का होल 4, टेट्रा अमीन और कॉपर, यहां तक हो गया टेट्रा अमीन कॉपर, ब्रैकेट में बंद करो, सल्फेट, 4 पानी निकालो। रिएक्शन आसान है। अगर जिंक सल्फेट के साथ हो तो ऐसे ही होगी, टेट्रा अमीन जिंक सेकंड सल्फेट बनता है, और Cu की जगह बस Zn करना है। बिल्कुल रिएक्शन बिल्कुल सेम है। बी पार्ट हो गया, इन्हें आप उतार लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है। नेक्स्ट देखें, सी सिल्वर क्लोराइड के साथ, बहुत बार पूछी गई क्रिया है ये, सिल्वर क्लोराइड के साथ टेट्रा नहीं होगा, यहां डाई हो जाएगा, डाई अमीन सिल्वर, धातु कौन सा है, सिल्वर, और चूंकि एक है तो फर्स्ट क्लोराइड बनता है। अब आप पूछ रहे फर्स्ट कैसे आया,
ये सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या है फर्स्ट, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, AgCl, ऐसे ही चल रही है वैसे, 2NH4OH, Ag डाई माने NH3 का होल ट्वाइस और Cl, पानी 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, बहुत बार पूछी गई। ये तीनों क्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, A, B और C, और कुछ नहीं है। एक बार आप अभ्यास कर लीजिए, आपको एक बार में याद हो जाएगी। डायमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, क्योंकि सिल्वर की देखो AgCl, Cl का -1, Ag का +1, तो +1 मतलब ऑक्सीकरण संख्या 1, और वहां कॉपर सल्फेट था SO4 पे 2 नेगेटिव, Cu पे 2 पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन संख्या सेकंड लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्रिया है हमारी HgCl2 के साथ क्रिया, HgCl2 व Hg2Cl2 दोनों के साथ क्रिया होंगी। देखो मर्क्यूरिक क्लोराइड कहते हैं HgCl2 को, और इसका एक दूसरा नाम कोरोसिव सब्लिमेट भी है HgCl2 का, प्लस 2NH4OH इज इक्वल टू ClHgNH2 प्लस एक क्लोरीन आ गया, 2 थी, एक NH चला गया, तो एक NH बच रहा है, NH4Cl और 2 पानी। ठीक है, ये हो गया मर्क्यूरिक अमीनो क्लोराइड। इसका बनता है सफेद अवक्षेप, और अगर रिएक्शन ये हो गई हमारी क्या की रिएक्शन, HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड या कोरोसिव सब्लिमेट के साथ हुई, और अगर ये क्रिया हमारी Hg2Cl2 से हो जाए तो कोरोसिव सब्लिमेट का नाम हो जाता है कैलोमल, और अभी से हम कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। पहला वाला था मर्क्यूरिक क्लोराइड और यह है मर्क्यूरस क्लोराइड, और फिर एक Hg बढ़ा है तो यहां एक Hg बढ़ा देंगे। रिएक्शन जो की तू मर्क्यूरिक अमीनो क्लोराइड तथा मर्करी का मिश्रण प्राप्त हुआ, इसका काला अवक्षेप बनता है यहां तक, काला अवक्षेप। पहले वाले में सफेद बनता है और इसमें काला अवक्षेप बनता है। बहुत बार ये क्रियाएं पूछी जाती हैं, याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट 11 नंबर की क्रिया, नेस्लर अभिकर्मक के साथ क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, प्रैक्टिकल में करते हैं हम इसे। नेस्लर अभिकर्मक के साथ क्रिया, लाल भूरे अवक्षेप प्राप्त होते हैं। कैसे? लाल भूरे अवक्षेप किस चीज के बने लाल भूरे अवक्षेप, वो देखते हैं हम। यहां क्रिया होगी नेस्लर अभिकर्मक माने K2HgI4, यह नेस्लर अभिकर्मक। दो K2HgI4 करेंगे, 2 अमोनिया प्लस KOH क्षारीय विलयन बनाएंगे, 3 KOH ले लेंगे, 2 दूनी 4 और 3 7 पोटेशियम होगी, तो 7 Ki, और ऑक्सीजन एक ऑक्साइड बनेगा, 2 पानी, 2 ऑक्सीजन चली गई। और अब रिएक्शन इस प्रकार से Hg के साथ यहां I, फिर यहां ऑक्सीजन, फिर यहां Hg और फिर यहां NH2। देखो 2 3 6 हाइड्रोजन है, 6 3 9 हाइड्रोजन है, 2 और 2 4 और 2 6, एक NH3 यहां लेंगे क्योंकि NH2 एक ही है, तो ये NH3 1, तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 2 एरी
और 4 ये ली। ठीक है, क्लियर हो गया। ये अमोनिया के साथ क्रिया थोड़ी सी बड़ी क्रिया है, लेकिन याद करें इस सूत्र को हम, ये लाल भूरा अवक्षेप बनाता है, ये एक ऑक्साइड है, इसे हम मिलन रिजेंट भी कहते हैं, मिलन अभिकर्मक। ठीक है जी, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Hg2OINH2 मिला के। ठीक है, वैसे तो ये इनका क्रम है IHGOHGNH2, लेकिन 2 Hg है इसलिए Hg2OINH2 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसे हम ऐसे भी लिखा देखा है हमने, NH2 फिर इंटू फिर Hg फिर O और फिर HgI, ऐसे भी लिखा मिलता है। तो कैसे भी आप इसे लिख सकते हैं, लाल भूरा अवक्षेप इसका हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे अमोनिया के रासायनिक गुण हुए। मुख्य रूप से जो गुण आते हैं वे मैंने आपको करा दिए। अब आते उपयोग। देखो, अमोनिया का पहला उपयोग उर्वरक बनाने में, दूसरा उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में, तीसरा उपयोग बर्फ बनाने में, बर्फ के कारखानों में, क्योंकि अमोनिया टेम्परेचर घटा देता है बर्फ के कारखानों में। चौथा प्रयोग प्रयोगशाला में NH4OH के रूप में भी और अमोनिया के द्रव अमोनिया के रूप में भी। चौथा उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और पांचवा विलायक के रूप में। इस प्रकार से आप ये अमोनिया कंप्लीट हो जाती है। अच्छी तरीके से अमोनिया 1-2 बार आप इस वीडियो को देखें और एक एक अभिक्रिया नोट कर लें। फिर जब एक बार आप अभिक्रिया नोट कर लें तो फिर उन अभिक्रियाओं को सामने रखें और वीडियो चलाकर देखते रहें, और एक रफ कॉपी ले लें। पहले करने की कोशिश करें, जब मैं बोलता हूं कि इससे क्रिया होगी तो तुरंत उसकी क्रिया लिख लें, जिससे आपको याद हो जाएंगी। अभिक्रियाओं को थोड़ा सा हमें कंसंट्रेट होकर देखना होता है कि कहाँ क्या परिवर्तन आ रहा है, और हम उसका अच्छी प्रकार से उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।